नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। उत्तराखंड में आसमान से बरस रही बारिश अब आफत की बारिश बन रही है, लेकिन इस आफत की बारिश में अभी सरकार के पीडब्ल्यूडी और बाढ़ नियंत्रण मंत्री सतपाल महाराज हफ्तों तक प्रदेश से गायब रहते हैं, जबकि मोर्चा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अकेले ही संभालना पड़ता है। ऐसे में सभी लोग मंत्री को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि कहां है मंत्री जी। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। के लिए कांग्रेस को थाली बजानी पड़ी कि आओ कहाँ हो करके। अब यहाँ बाढ़ आई हुई है, इनके मंत्री दिल्ली में जो है राजनीतिक बाढ़ लाने के लिए जुटे पड़े हैं। अब विपक्ष की तरफ से जब वार वार हो रहे हैं तो भला सत्ता पक्ष कहां शांत रहने वाली थी। लिहाजा बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने मामले में मोर्चा संभालते हुए विपक्ष पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लगातार आपदा प्रभावितों के लिए चिंतित है। मुख्यमंत्री खुद मौके पर पहुंच रहे हैं। आपदा से निपटने के लिए अधिकारियों कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और राज्य सरकार का साथ बीजेपी का प्रदेश संगठन भी दे रहा है। मैं ये कह सकता हूँ, विपक्ष को हमसे सवाल करने का कम से कम ये अधिकार इसलिए नहीं है कि हमारे मुख्यमंत्री, हमारे अन्य पदाधिकारी, हमारे सांसद और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जहाँ भी बाढ़ आई है, जहाँ पर कोई दिक्कतें आई है, वहाँ पर जनता के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है। लेकिन उसी जो विपक्ष से हम पे आरोप लगा रहा है, आपने देखा होगा कि जब विपक्ष के लोगों को हरिद्वार होना चाहिए था, जब विपक्ष के नेताओं को धारचूला, मुनस्यारी, उत्तरकाशी, चमोली में होना चाहिए था, उनके सारे बड़े नेता दिल्ली के आलीशान दफ्तरों में बैठ करके ट्वीट कर रहे थे अपनी फोटो। तो इस बात को क्यों भूल जा रहे हो कि जब आपको जनता के बीच में जाना है, आप दिल्ली जा रहे हो और दिल्ली से आप ट्वीट कर रहे हो। तो इसलिए उनको कम से कम भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं। आपदा की इस घड़ी में जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रभावितों के दुख दर्द दूर करने में जुटे हुए थे, वहीं कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज दिल्ली में केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर अपनी मेरिट बनाने का काम कर रहे थे, जबकि उनकी जरूरत राज्य को थी, लेकिन उसे पूरा करने में वो असफल साबित हुए। अभय कैतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो लगातार देखा जा रहा है उत्तराखंड में सियासत ज्यादा हो रही है और देखा जा रहा है कि इस पर बीजेपी पर तमाम सवाल विपक्ष उठा रहा है। और इस बात की खबर भी निकलकर सामने आ रही है कि हर पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो और बीजेपी, अपनी अपनी सफाई इस पूरे मसले पर दे रही है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजेश विष्ट, प्रदेश उपाध्यक्ष आपके, हमारे साथ विपिन कैंथुला, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, और हमारे साथ
राजेश चमोली, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़ चुके हैं। स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं विपिन जी आपके पास आना चाहूंगा। विपिन जी, जिस प्रकार से देखा जाए कि सतपाल महाराज को लोगों को ढूंढने के लिए कहना पड़ रहा है, पोस्टर लगाने पड़ रहे हैं, कांग्रेस ने थालियां बजवा दी, इतनी बड़ी आपदा आ गई है, वहां पर खुद मुख्यमंत्री मोर्चा को संभाल रहे हैं। आखिर सतपाल महाराज अपनी जिम्मेदारियों से क्यों भाग रहे? नहीं, देखिए सुनील भाई, कोई किसी जिम्मेदारी से नहीं भाग रहा है। सभी लोग अपने अपने काम पे लगे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चाहे संगठन हो, दोनों ही मिलकर के काम करने वाले हैं। ऑर्गेनाइजेशन अब सरकार के साथ काम करके कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है, चाहे वो कोरोना का काल आपने देखा हो। मैं तो उस समय भी याद दिलाऊंगा आपको कि कोरोना जैसी आपदा और वैश्विक महामारी हमने झेली, तब विपक्षी दल और विपक्षी नेता कहाँ थे, उस समय की परिस्थितियां भी हमने देखी। लेकिन इस समय मुख्यमंत्री जी ने, आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी पूरे परिदृश्य पर नजरें रखे हैं। जहां जहां पर घटनाएं हुई है वहां पर नजरें रखी। मैं कोटद्वार का रहने वाला हूं, विधानसभा अध्यक्ष वहां से हमारी विधायक हैं, वो लगातार अपने क्षेत्र में बनी हुई है। हमारे प्रदेश पदाधिकारी जितने अपने क्षेत्र में बने हुए हैं, सांसद अपने अपने क्षेत्रों में गए हुए हैं, तमाम विधायकों को अपने अपने क्षेत्रों में रहने को कहा गया है कि सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में रहें और अपने अपने क्षेत्रों में सब मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। हम लोग जहां आपदाएं आई है वहां हमारे विधायक, हमारे कार्यकर्ता, हमारा बूथ का अध्यक्ष, हमारा मंडल का अध्यक्ष, हमारा जिले का अध्यक्ष लोगों की सहायता कर रहे हैं। लोगों को किस प्रकार की दिक्कतें ना हो, लोगों को रहने की व्यवस्था, अगर जो कहीं दिक्कतें हो तो रहने की व्यवस्था कर रहे हैं, कहीं अगर जो उनके लिए रसद पहुंचाना तो रसद पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी, ऑर्गेनाइजेशन और सरकार एक साथ मिलकर विपिन जी ठीक है, ये सवाल नहीं है। विपिन जी ठीक है, लेकिन सवाल इस बात का निकल कर नहीं आता कि हम मानते हैं कि आपके मुख्यमंत्री जी काम करते हैं, जिस प्रकार से आपका कहना है कि हमारा हर कार्यकर्ता कार्य कर रहा है, तो सतपाल महाराज जी काम क्यों नहीं कर रहे? कहां पर है वो? आपको ये बताना ना। आप बता रहे हैं कि हमारा ये विधायक काम कर रहा है, जिला अध्यक्ष पे ये काम कर रहे हैं, हमारे ये प्रदेश अध्यक्ष काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी खुद इस मोर्चा को संभाले हुए हैं, लेकिन सतपाल महाराज जी कहां पर हैं? सतपाल महाराज जी कल भी हरिद्वार में थे, आज भी तो काम करते क्यों नहीं दिखाई देते सर? जिम्मेदारी दी गई है सर। आपके टीवी चैनल के जो पत्रकार है शायद न जा पाए हो वहाँ। अच्छा, वाह। मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा उनकी फोटो। नहीं, व्हाट्सएप पे नहीं, जनता सर देखती है, जनता के बीच में जाना चाहिए सर, ये कोई हिडन नहीं होता सर, जनता के बीच में जाना चाहिए सर। हमारे विधायक, हमारे मंत्री, फोटो सेशन से काम नहीं, जनता के बीच में जाना चाहिए। विपिन जी हमारे साथ जुड़े हैं। ठीक है सर, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। विपिन जी, हमारे साथ राजेश चमोली जी से मैं बात करता हूं। राजेश जी, इनका कहना है कि हमारे यहाँ सभी लोग काम कर रहे हैं ठीक से। हम लोग देखते हैं कि मुख्यमंत्री जी किस प्रकार से काम कर रहे हैं, सभी लोग देखते हैं कि रण में वो कूदे हुए हैं पूरे। और विपिन जी का ये कहना है कि लेकिन कि मैं देखता हूं कि सतपाल महाराज बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे। इनका कहना है कि वो लगातार काम कर रहे हैं। सुनील जी, देखिए पिछले 1 महीने से उत्तराखंड में लबालब बारिश लगातार है, और चाहे देहरादून का इलाका रहा हो, चाहे हरिद्वार रहा हो, चाहे उधम सिंह रहा हो, चाहे उत्तराखंड के अन्य क्षेत्र रहे हो, लगातार जल भराव। चाहे देहरादून की सड़कों पर आपने देखा, स्वयं के बीजेपी के विधायक खजान दास जी और यहाँ के जो पूर्व मेयर रहे, वर्तमान विधायक चमोली जी ने आरोप लगाया है कि यहाँ पे राज्य में जो देहरादून की जो मेन जो मतलब शहर है वो पूरा जलमग्न है और अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। ये आरोप तो स्वयं के विधायक है, हमारे आरोप नहीं है। बात यह है कि इस राज्य में, जब आपको याद होगा मई के महीने में जब यहाँ पर यात्रा शुरू हुई थी उत्तराखंड में जी, तो उस टाइम भी जो यहाँ के जो पर्यटन मंत्री रहे हैं वो उस टाइम भी लापता थे। वो प्रवचन देने आपके राजस्थान में थे, स्वास्थ्य मंत्री कर्नाटक में थे, जबकि आवश्यकता थी कि भाई 4 धाम यात्रा के टाइम पे कोरोना की कुछ बातें आई थी, तो उस टाइम राज्य में रहने की आवश्यकता थी। लेकिन क्योंकि बात यह है कि प्रचंड बहुमत मिला है, जनता ने सिर्फ धर्म के नाम पे और जो जिस लोक लुभाव ने जो बातें भाजपा ने की है उस पर वोट किया है। अब जब वोट इस प्रकार पड़ा है तो फिर मंत्री विधायक कहाँ रहेंगे? आप दिखाइए, पिछले 1 महीने से हरिद्वार जलमग्न है, लगभग पूरा क्षेत्र, जहाँ पे तराई का क्षेत्र हो चाहे मैदानी क्षेत्र हो, उधर वहां पे लोगों की जो धान की रुपाई थी सब चीज चौपट हो चुकी है, पूरा मतलब मकानों तक लोगों के गले गले तक पानी आ चुका। लेकिन बाढ़ मंत्री, सिंचाई मंत्री क्या बोले, मतलब चला कौन रहा सरकार? और बात कर रहे हैं हमारे विधायक और मुख्यमंत्री। भैया मुख्यमंत्री जी ने अगर सारे काम करने हैं तो फिर बाकी प्रतिनिधि क्यों चुने गए इस राज्य में? क्यों प्रभारी मंत्री बनाए गए आपने? क्यों आपदा मंत्री बनाए? पिछले 1 महीने से आपदा मंत्री का बता दीजिए कोई दौरा। आज जा रखे हैं चमोली माननीय धन सिंह रावत जी,
लेकिन पिछले 15 दिन का कोई ऐसा डाटा दिखा दे कि चाहे चमोली में रहे हो चाहे कहीं अन्य क्षेत्र में आपदा का दौरा अगर आपदा मंत्री ने अगर राज्य में किया हो। अगर नहीं करना तो फिर आपदा मंत्री बनाने की आवश्यकता क्या थी? माननीय मुख्यमंत्री साहब काम करा सकते हैं, सारे काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री रेल मंत्री का काम भी कर रहे हैं, स्वास्थ्य का भी काम कर रहे हैं, तमाम चीजें प्रधानमंत्री के ऐसे राज्य में मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन देखिए, क्योंकि हाँ, एक बात विपिन भाई ने बिल्कुल ठीक बोली है कि उनका संगठन और सरकार काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है? बीजेपी का मंडल अध्यक्ष संजय धारीवाल नौकरियां बेचने का काम कर रहा है, जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह नौकरियां बेचने का काम कर रहा है, सहकारिता मंत्री पे स्वयं के बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं यति सुरेंद्र और सुरेश राठौर कि धन सिंह रावत जी 10 से 15 लाख रुपए में सहकारिता नौकरियां बेचने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, मंत्री भी काम कर रहे हैं, मंडल अध्यक्ष काम कर रहा है, जिला पंचायत सदस्य काम कर रहा है। माननीय जो पीडब्ल्यू मिनिस्टर का जो पीआरओ है वो फर्जी लेटर से एक डिपार्टमेंट का हैक न्यूज कर देता है। माननीय मुख्यमंत्री के आवास से खनन की गाड़ियों को छुड़ाने का काम चल रहा है। आप देखिए किस प्रकार से विधानसभा अध्यक्ष असहाय महसूस कर रही है। कोटद्वार में स्वयं विपिन भाई कोटद्वार के हैं और वो स्वयं कह रही है एक वीडियो में अधिकारी को, मैं पिछले 1 साल से आपसे कह रही हूँ कि हमारा जो ये पुल है इसके नीचे खनन चल रहा है, आप देखिए क्या स्थिति है। लास्ट में रिजल्ट क्या आपके सामने, वो पुल नीचे गिर गया। आज आपके सामने इतनी बड़ी दुर्घटना, आज हमारे सामने सुनील जी चमोली में एक घटना घटी है जिसमें हमारे उत्तराखंड के 15 लोगों की जाने गई है पीपल कोटी में, जहाँ पे जो नमामि गंगे का प्रोजेक्ट चला। कितनी लापरवाही है राज्य में, आप देखिए हर प्रकार हर वर्ग लूटा जा रहा है। महिलाओं को झूठे आश्वासन देके महंगाई कम करेंगे, टमाटर 200 रुपए से लेके और सिलेंडर 1200 रुपए पहुंचा दिया है। युवाओं ने रोजगार मांगा तो उनकी नौकरियां बेचने का काम बीजेपी के विधायक मंत्री तमाम लोग कर रहे हैं, खुल के कर रहे हैं। अगर वो आवाज उठाते तो लाठीचार्ज की जाती है, महिलाओं पर लाठीचार्ज की जाती है। मैं जवाब लेता हूं, एक सेकंड। ठीक है विपिन जी, सुना आपने? विपिन जी सुना, जवाब दीजिए, फिर मैं राजेश मिश्री के पास जाऊंगा। देखिए, कांग्रेस का काम है आपदा में राजनीति करना। आज मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता से कि भाई आप सब लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, कहां पर कांग्रेस के जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो दिखे हैं कि उनके क्षेत्र में क्या बाढ़ आई हुई है, उनके क्षेत्र में बाजपुर में आपदा आई हुई है, वो कहां दिख रहे हैं? हरीश रावत जी केवल राजनीति कर रहे हैं, प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बीच में मत बोलो, मैंने बीच में नहीं बोला, ये कांग्रेस के लोग बीच में बोलते हैं, बीच में मत बोलो। देखो राजेश भाई, अगर जो कहोगे तो फिर बोल नहीं पाओगे, है ना? आप सब लोग सड़कों पर कांग्रेस जो है सत्ता वाला घेराव कर रहा है, एक को अपने क्षेत्र में काम करना चाहिए था, एक नेता को अपने क्षेत्र में काम करना चाहिए था। अरे आप जाकर के दिल्ली और बेंगलुरु में जाकर के बैठकें कर रहे हैं और यहाँ जान बात रहे हो। अरे भाई 2013 की आपदा को उत्तराखंड भूल नहीं सकता। और किस प्रकार से आपदा के सड़कों की बंदरबांट की उत्तराखंड के लोगों ने, किस प्रकार से हवाई हेलीकॉप्टर स्कूटर बना दिया, ये भी देखा है उत्तराखंड के लोगों ने। ये कांग्रेस का जो चेहरा है, कांग्रेस का चेहरा उत्तराखंड, लेकिन आपको झूठ बोलने की आदत है। आप लोगों को सिखाया जा रहा है कि सिर्फ चैनल को झूठ बोलिए और ऐसी एटीट्यूड रहा, लेकिन आपको बताना चाहता हूं वो दिन भर के आने वाले भी कांग्रेस की सरकार और आ भी नहीं सकती है। स्थिति ऐसी हो गई जो बार-बार आप कहते हैं शेर अकेला चलता है। आज स्थिति ऐसी है कि शेर को भी 38 दलों के साथ गठबंधन बना रहा है। शेर अब बोला क्या, शेर अब ठीक है सर, ठीक है, एक एक करके सर, एक एक करके, एक सेकंड राजेश जी, एक सेकंड राजेश जी, एक सेकंड बाइंड अप करनी पड़ेगी ये डिबेट। अब एक सेकंड बाइंड अप करेंगे इस डिबेट को आप, क्योंकि मैंने बीच में नहीं बोला, मैंने इनकी बात सुनी। ये फालतू मैं आपको मौका दे रहा हूं विपिन जी, मुझे वाइंड अप करना नहीं करना प्लीज आप मुझे मत बताइए, आपको पूरा मौका दे रहा हूं। ठीक है, पनौती हो गई पूरे देश के अंदर, पूरे देश के किसानों के धान डूब गए जिस दिन से पनौती ने लगा दिए धान। अगर एक सेकंड राजेश जी मैं ऑडियो डाउन करवा दूंगा आपका। नहीं राजेश जी, ऐसे डिबेट नहीं चलती। राजेश जी प्लीज, राजेश जी का ऑडियो डाउन कर दीजिए। देखिए गलत बात है। ठीक है, उनका ऑडियो डाउन हो चुका, आप बोलिए सर। देखिए सुनील भाई, ये गलत बात है, मैंने उनकी बात बड़े ठीक है, आप बोलिए सर, मुझे विश्व आपके पास जाना है सर, जल्दी से। मैं कह रहा हूँ, देखिए ये आपदा में अवसर तलाशने वाली पार्टी है। आज कांग्रेस के तमाम बड़े नेता कहां थे? सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन करने का समय है जब कंधे से कंधा मिलाकर हमें समाज के आगे खड़ा होना चाहिए, जब कंधे से कंधा मिलाकर हमें आपदा क्षेत्रों में जाना चाहिए था। तब ये आपदा में अवसर तलाश कर रहे हैं। पर ये क्या करेंगे? जो लोग कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में क्वारंटीन हो गई पूरी पार्टी की पार्टियां, वो आज हमें ज्ञान दे रही हैं। अरे भाई, हम तो लगे हुए हैं, हमारा ऑर्गेनाइजेशन, हमारी सरकार
दोनों ही मुस्तैदी से काम कर रही है सुनील भाई। ठीक है, लेकिन विपिन जी आपको ये मानना पड़ेगा, विपिन जी आपको ये भी मानना पड़ेगा, जिस मंत्री को जिम्मेदारी थी उस मंत्री को जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। वो बिल्कुल नदारद दिखाई दे रहे हैं, ये आपको मानना पड़ेगा, लापरवाही उनकी। कल भी मंत्री हरिद्वार में थे और उससे पहले नहीं सर, वो इतनी तत्परता से काम नहीं कर रहे, वो इतनी तत्परता से काम नहीं कर रहे। आज की बात नहीं, जब से चार धाम यात्रा है, जितनी घटनाएं आ रही हैं, तब से वो ठीक से काम नहीं कर रहे। मैं विश्व आपके पास, ठीक है सर, मैं आपके पास आऊंगा। नहीं कर सकते जबरदस्ती, नहीं थे। अगर जो दिल्ली गए, मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा सर, आवाम वहां की बोलती है विकास के लिए और उत्तराखंड के लिए ही। ठीक है सर, ठीक है विपिन जी, ठीक है, उनके विभागों, ठीक है सर। विष्णु साहब आपने सुना विपिन जी को सुना, आपने चमोली साहब को भी आपने सुना। दोनों लोगों की सत्ता को आपने देखा उत्तराखंड में, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, और ये बाढ़ के हालात अब हर साल देखे जाते हैं। क्या कुछ देखा आपने, कितना सहमत आप दोनों लोगों से? सुनील जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से उत्तराखंड के अंदर आज जो एक चमोली जिले में विभत्स घटना हुई है, उसमें अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। आप सुन पा रहे हैं? जी सर, बिल्कुल आवाज आ रही है सर। साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा, लगभग 6 वर्ष का समय बीत चुका है और हमारे देश के लोगों ने बीजेपी सरकार पे विश्वास जता के दूसरा मौका उन्हें दिया है। लेकिन ये दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश के लोगों का कि बीजेपी को जब जब सामान मिली उस प्रदेश के अंदर वो जिम्मेदारियों से भागती नजर आई है। अभी मैं भाई विपिन जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कोरोना के टाइम पे हम लोग सड़कों पे उतरे हुए थे और कई मुद्दों पे वो कह रहे कि हम साथ थे। आपको इस बात को मानना होगा कि जिस समय कोविड था, उस समय केवल बीजेपी वाले अपने एसी कमरों में बंद बैठे। जनता की सेवा करने की जब बात आती है तो सरकार का कोई भी नुमाइंदा सही नजर नहीं आता। आज जिस समय बाढ़ के जैसे हालात हो रखे हैं, हमारे प्रदेश के 5 के 5 सांसद गायब है। अगर आप इनके चुने हुए 47-48 विधायक जो बचे हुए हैं, उनकी अगर आप देखें तो आज वो क्षेत्र में नदारद। जिस समय हमारे प्रदेश के लोगों को इनकी सख्त आवश्यकता होती है, जिस प्रशासन से मदद हमारे लोगों को पहुंचा सकते हैं, उस जगह पे कहीं नजर नहीं आता। अभी अगर यही मौका चुनाव का होता तो आप विश्वास कीजिए, प्रदेश में दुनिया भर की जगहों पे बीजेपी के मंत्री, मुख्यमंत्री, अन्य कई सारे लोग आपको क्षेत्र में दिखते हैं। आज हमारे लोगों को सबसे ज्यादा पीड़ा हो रही है और उन्हें इस बात का दुख है कि उन्होंने दोबारा बीजेपी पार्टी को मौका दिया। आप इनकी बात करते हैं, जब हमारे लोगों को रोजगार की बात आती है तो ये सड़कों पे नजर नहीं आते, महंगाई की बात आती है तो ये नजर नहीं आते हैं। बहन अंकिता भंडारी को अपना बलिदान देना पड़ता तो ये इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। तो आप अंदाज कीजिए किस तरीके से प्रदेश के अंदर हालात क्या चल रहे हैं। मेरा तो आपके माध्यम से जितना निवेदन है बीजेपी पार्टी से, बीजेपी सरकार से, कि इस समय प्रदेश को आपके और आपके तंत्र की बहुत सख्त आवश्यकता है। जैसा न्यूज के माध्यम से पता चल रहा है कि 300 से अधिक सड़कें आज भी बंद है। इसका मतलब जो क्षेत्रीय लोग हैं उन सड़कों के माध्यम से कनेक्टिविटी से कट चुके हैं। उनको राशन की दिक्कत हो रही है, उनको मेडिकल सुविधा की दिक्कत हो रही है, बच्चों को स्कूल जाने की दिक्कतें हो रही है, स्कूल के अंदर दरारें पड़ गई है। तो इस पे इनको प्रशासन को तुरंत तय करने की जरूरत है। लेकिन राजेश जी, एक सेकंड, राजेश जी, जिस प्रकार से विपिन जी का कहना है, खुद मुख्यमंत्री जी इस पूरे मोर्चा को संभाले हुए हैं और हर संभव प्रयास उनको किए जा रहे हैं। सुनील जी, आप देख रहे होंगे मुख्यमंत्री जी निवेदन करना पड़ रहा है क्षेत्रीय विधायकों को कि भाई आप अपने क्षेत्र में चले जाओ, देहरादून, हल्द्वानी जैसी जगहों पे जहाँ बैठे हो वहां से वापस पर चलो। लेकिन वो डर में, वो सड़कें बंद है, जब वो पहुंचेंगे नहीं लोगों तक तो आम लोगों का क्या हाल हो रहा होगा तो अंदाजा लगा। मेरा तो सिर्फ आपके माध्यम से विपिन भाई को सिर्फ इतना निवेदन है कि वो अपने सरकार में बैठे जो भी हमारे मंत्रीगण हैं, अधिकारीगण हैं, उन तक ये संदेश जरूर पहुंचाएं कि 300 से अधिक सड़कें कनेक्टिविटी से दूर हो चुकी हैं। लोगों को राशन सही तरह से नहीं पहुंच पा रहा है, मेडिकल एड नहीं पहुंच पा रही है, तो वहां पे तत्काल जो व्यवस्था हो सकती है उसके लिए टीम को दौड़ाएं। इस समय प्रदेश में बिजली के काम करने का समय है और जितनी जल्दी हम लोग ये चीजें अपने लोगों तक पहुंचाएंगे उतनी राहत उन्हें जल्दी मिलेगी। मेरा आपके माध्यम से सिर्फ इतना निवेदन। ठीक है विपिन जी, मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? जी सर जल्दी जवाब दीजिए, फिर मैं चमोली साहब के पास जाऊंगा। देखिए सुनील भाई, सभी जिलों में आपदा कंट्रोल रूम बनाए गए हैं जो 24 घंटे काम कर रहे हैं। जिलाधिकारी तमाम क्षेत्रों में अपनी नजरें गड़ाए हैं। अभी जो पीडब्ल्यूडी के लोग हैं, जो इरिगेशन के लोग हैं, जहां जहां आपदा की सूचनाएं आ रही वहां काम कर रहे हैं। एसडीआरएफ तैनात है, एनडीआरएफ तैनात है, तमाम जो मशीनरी है वो तैनात है।
अब मैं अगर जो बात करूंगा इनकी आम आदमी पार्टी हम पर तो प्रश्न चिन्ह लगाया कि भाई ये है दिल्ली के अंदर यमुना में पानी भर गया और यमुना जो है दिल्ली के अंदर आ गई। केजरीवाल कहाँ थे? केजरीवाल पंजाब के अंदर नदियां अपना पानी उछाल पर है। इनके मुख्यमंत्री कहाँ थे? पंजाब वाले। दोनों के दोनों बेंगलुरु में ठगबंधन की बैठक में गए थे। अब ठगबंधन की बैठक करने वाले लोग आज इस प्रकार की चिंता कर रहे हैं, बीच में बैक बाइटिंग करेंगे, बीच में बोलेंगे। मैं तो बीच में बोला ही नहीं ना इन लोगों के। तो ये ठगबंधन वाले लोग इस प्रकार की बातें करेंगे। उत्तराखंड की जनता जानती है सुनील भाई कि सरकार काम करिए। अभी कहेंगे अगर सुनिए सुनील भाई, मुख्यमंत्री जी ठीक है तमाम क्षेत्रों में जाकर के काम कर रहे हैं। ठीक है मुख्यमंत्री जी ना जाते तो आप कहते मुख्यमंत्री कहाँ है? ठीक है विपिन जी, ठीक है ठीक है मंत्रीगण सभी काम कर रहे ठीक हैं। है। देखिए जनता आपको सुन रही है, आप लोग आराम से बोलिए। ठीक है सर, ठीक है। चमोली साहब मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? जी जी सुनील जी, जवाब दीजिए सर विपिन जी की बातों का। सुनील जी ऐसा है, देखिए ठगबंधन कौन है जिसने 2 करोड़ युवाओं को देश में नौकरी देने का वादा किया था? ठगबंधन कौन है? ठगबंधन वो है जिसने देश में बेरोजगारी कम करने की बात कही थी। ठगबंधन वो है जिसने देश की महिलाओं से कहा था कि मैं टमाटर का रेट सस्ता करूंगा, महंगाई सस्ता करूंगा, पेट्रोल सस्ता करूंगा, डीजल सस्ता करूंगा। वो ठगबंधन है जिसने कहा था कि मैं देश में मतलब ऐसी भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा। आज सारे भ्रष्टाचारी कहाँ है? बीजेपी में। आप बता दीजिए कहाँ है? 70,000 करोड़ का एनसीपी का घोटालेबाज, जिसको देश के प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश में कहते थे कि घोटालेबाज है, आज कहाँ है वो? ठगबंधन कौन सी पार्टी में है? ठग वो बीजेपी की पार्टी में है। ठग देश का प्रधानमंत्री कहता था कि शेर अकेला चलता है, बीजेपी वाली कहते थे शेर अकेला चलता है। आज शेर की हालत ऐसी कर दी है 38 पार्टियों के साथ ठगबंधन गठबंधन करने जा रहा है। ये हालत कर दी है देश के ठगबंधन की, गठबंधन की हालत कर दी है कि ठगबंधन बना दिया भाजपा का। ये स्थिति है भाजपा की। अरे भाजपा की कोई करेक्टर थोड़ी है। जितने भी भ्रष्टाचारी हैं देश के भाजपा में है, जितने भी दुराचारी हैं देश के, जब ब्रजभूषण जैसे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है, जितने भी नौकरियां बेचने वाले देश में है वो सारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है, जितने भी देश में मतलब बड़े बड़े घराने हैं जो सरकार को चला रहे हैं सारे भाजपा में है। कहाँ बता दीजिए? उत्तराखंड में नौकरी बेचने वाले कौन थे? बीजेपी वाले थे। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी की हत्या करने वाले वो कौन थे? बीजेपी के थे। वो पीआईबी कौन था? बीजेपी का कोई ऐसा बड़ा नेता बीजेपी आज तक बताते आ रही है। आप बता दीजिए कौन नौकरियां बेच रहे हैं? आप बता दीजिए। धन सिंह रावत नौकरियां बेच रहे हैं। आपके प्रेमचंद अग्रवाल जी ने 72 नियुक्तियां की हैं अवैध तरीके से। किसने कहा? जीतू खन्नौर जी ने कह दिया 72 लोगों को बाहर भी कर दिया, प्रूफ भी कर दिया कि प्रेमचंद अग्रवाल जी ने अनैतिक तरीके से नौकरियां बेची है। इनकी अध्यक्षा की, लेकिन बेचारे ठग बना रहे, नया नया गठबंधन बना रहे हैं और फिर कह रहे शेर अकेला चलता है। अरे भैया कौन सा शेर है? 38 लोगों के साथ गठबंधन बना के और शेर अकेला चल रहा है। ठीक है सर, ठीक है चमोली साहब, ठीक है विपिन जी। एक सेकंड सर, एक सेकंड ठीक है। आप लोग डिबेट को देखो अलग तरीके से ले जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की बाढ़ को लेकर और सतपाल महाराज कहाँ हैं, आप लोग ठगबंधन गठबंधन, ठीक है, वॉटएवर क्या चल रहा है, ठीक है। आप हमारे साथ जुड़े राजेश विश्व जी। विश्व साहब, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी का कहना है, जिस प्रकार से बीजेपी का कहना है, आपसे सवाल बिल्कुल आपसे उठेगा। आपके सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल, दिल्ली का हालात क्या था सभी को पता था। आप सवाल उठा रहे बीजेपी पर, जरा देखिए आपके नाक के नीचे क्या हो रहा है। सुनील जी, अगर अब आपने दिल्ली पे बात करी तो 2 मिनट ध्यान से दिल्ली के बारे में सुन लीजिएगा। ऐसा मत कीजिएगा कि विषय से भटक रहे हैं। नहीं, मुद्दे से नहीं भटक रहे, मेरे पास समय कम है, आप संक्षेप में बताइए। क्योंकि आपने देखो, मैं इसलिए दिल्ली की बात की, एक सेकंड विश्व साहब, क्योंकि आपके मुख्यमंत्री हमेशा दिल्ली मॉडल रखते हैं, हर जगह जाते हैं, तो इसलिए मैंने बात की कि लापरवाही आपकी सरकार भी करती है। कह रहा हूं ना लापरवाही। किस प्रकार से आप लापरवाही कह रहे हैं? आपने पिछले 1 हफ्ते से दिल्ली के मुख्यमंत्री को देखा कि कहां पर थे? आपने दिल्ली के बहुत अच्छे से देखा सर, कवरेज किया मैंने, बहुत अच्छे से देखा। मुझे मत बताइए कि क्या देखा क्या नहीं देखा। सुनील जी, मेरी बात सुनिए, या तो फिर मुझे कहने दीजिए। आपको अगर आगे रखना तो फिर मेरा बोलने का कोई फायदा नहीं। अगर मैं कुछ बता रहा हूँ तो आपने सवाल उठा। एक सेकंड सर, एक सेकंड। उपराज्यपाल को ब्लेम कर देंगे सुनील भाई। दिल्ली के अंदर सीएम साहब पिछले 8 दिन से लगातार सड़कों पे जहाँ पे बाढ़ के हालात है वहाँ पे वर्तमान विधायक, ठीक है सर, ठीक है, वहाँ पे पार्षद, वहाँ पे सांसद, सभी लोग सड़कों पे लगे हुए थे। इस बात को कोई नकार नहीं सकता। अगर लगे होते ना, ढंग से काम करता सर। एक सेकंड, मैं वाइंड अप कर रहा हूँ शो को, मेरे पास समय का इतना ही है। अगर लगे होते, एमसीडी आपके पास, राज्य की सरकार आपके पास, दिल्ली सरकार में भी है,
धरातल पर कोई काम नहीं दिखाया जाता। दिल्ली की आवाम से जाके पूछिए सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, राजेश जी आपका, विपिन जी आपका और चमोली साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन लगातार ये देखा जा रहा है जिस प्रकार से उत्तराखंड में बाढ़ को लेकर हालात हैं, सवाल तमाम उठ रहे हैं सतपाल महाराज को लेकर कि आखिरकार सतपाल महाराज हैं कहां। और जिम्मेदारी बनती है सतपाल महाराज की कि अगर आपदा इस प्रकार से आई है, परेशानी हो रही है, तो आए। भले ही मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, अगर आपको मंत्रालय आपके पास दिया है तो आपकी जिम्मेदारी है जनता के बीच में जाइए और काम कीजिए। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।